तो हमने अभी एडवर्सरियल और इंक्विजिटोरियल सिस्टम का डिफरेंस देखा। अब हम आगे चलते हैं। द क्रिमिनल प्रोसेस इज टू वे एंड रन अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ ऑफेंस कमिटेड। देखिए क्रिमिनल प्रोसेस किस तरीके से चलता है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन है। वहां पर ऑफेंस की कैटेगरी बनाई गई है, एक है कॉग्निजिबल केस और दूसरे हैं नॉन कॉग्निजिबल केस। तो इन केसेस के हिसाब से ही प्रोसेस भी डिफाइंड है कि कॉग्निजिबल केस में क्या प्रोसेस होगा और नॉन कॉग्निजिबल केस में क्या प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस आपको ट्रायल तक लेकर जाता है और उसके बाद फिर ट्रायल के प्रोविजन शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये ऑफेंस कमिट होने के बाद when offense is committed either cognizable or non-cognizable, then what is the process which is followed and how guilty is being brought to book। देखिए ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीरीज में चलेगा। कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में क्या होगा और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है और जो मीनिंग है वो हम आगे अभी करेंगे। उससे पहले आपको ये प्रोसेस समझना है। अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं विच आर ग्रेव एंड ऑफ सीरियस नेचर, ग्रेव एंड ऑफ सीरियस नेचर। अभी आप इस तरीके से समझे इसको। और नॉन कॉग्निजिबल जो ऑफेंस होते हैं वो लेस ग्रेव एंड लेस सीरियस। तो आप देखिए अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो वहां पर FIR होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR लॉज होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉज होगी। कहां पर होगी? पुलिस स्टेशन में। कहां पर होगी? पुलिस स्टेशन में। और जब FIR लॉज हो जाएगी तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर को। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। जैसे ही FIR लॉज होगी, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, कॉग्निजिबल ऑफेंस में FIR लॉज होगी। जैसे ही FIR लॉज होगी वैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में ये सर्च भी करेंगे, सीजर भी करेंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे, डॉक्यूमेंट्स को ढूंढेंगे। ढूंढने के लिए किसी घर में, किसी बिल्डिंग में भी एंटर करेंगे, लोगों से भी पूछताछ करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन के बाद या तो सबूत मिलेंगे या सबूत नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन की ही इसीलिए जाती है ताकि सबूत इकट्ठे किए जा सके, क्योंकि जब तक सबूत इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आप किस तरीके से एक्यूज्ड के ऊपर केस चलाएंगे। अभी हमने इंक्विजिटोरियल मेथड में देखा कि हमारे यहाँ पर पुलिस सबूत इकट्ठा करती है और उसके बाद वो मैटर फिर कोर्ट में ट्राई होता है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर डज नॉट फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट एक्यूज्ड, अगर उनको एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो क्लोज द रिपोर्ट हो जाएगी। तो क्लोज द रिपोर्ट, फाइल बंद कि भाई सबूत नहीं मिले। लेकिन अगर उनको एविडेंसेस मिलते हैं तो देखिए आने वाले स्टेप्स में क्या प्रोसेस होगा। तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एविडेंसेस मिलते हैं तो वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसको पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं, चालान भी कहते हैं, चार्जशीट भी कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। इन सब शब्दों का एक ही मतलब होता है। तो अगर सबूत है तो मैजिस्ट्रेट को कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ये फाइनल रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट होती है और ये एक्यूज्ड पर्सन को भी प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि एक्यूज्ड पर्सन को पता रहे कि क्या क्या वो सबूत है जो इनके खिलाफ इकट्ठा हो चुके हैं। और इसके बाद मैजिस्ट्रेट एनालाइज करता है पुलिस रिपोर्ट को बाय अलाउइंग पार्टीज टू आर्ग्यू ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। देखो जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई कि एविडेंसेस हैं, उसके बाद अब मुकदमा कोर्ट में आ गया मैजिस्ट्रेट के सामने। अब मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी शुरू होगी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर दी, अब मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी शुरू होगी और यहाँ पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ये देखेंगे कि क्या चार्जेस फ्रेम होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। दोनों पार्टीज, क्रिमिनल लॉ में मैंने आपको बताया प्रोसिक्यूशन और डिफेंस होता है, प्रोसिक्यूशन भी होगा, डिफेंस भी होगा। तो वहां पर वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और सारी पुलिस रिपोर्ट, सारे सबूत मैजिस्ट्रेट के सामने होते हैं और उन सब चीजों पे डिसाइड करने के बाद
वो देखते हैं कि चार्जेस फ्रेम करने हैं या नहीं करने हैं, चार्जेस फ्रेम करने हैं या नहीं करने हैं। अगर चार्जेस फ्रेम हो गए तो ट्रायल शुरू हो जाता है, और अगर चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सबूत पर्याप्त नहीं है केस चलाने के लिए, तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर चार्ज फ्रेम हो गए तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। वंस चार्जेस आर फ्रेम्ड, ट्रायल बिगिंस। वहीं दूसरी तरफ अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है तो उसकी कंप्लेंट होगी बजाय के एफआईआर के, उसकी होती है कंप्लेंट। ये कंप्लेंट होती है मैजिस्ट्रेट को, ये कंप्लेंट होती है मैजिस्ट्रेट को। और कंप्लेंट रिसीव होने के बाद मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को और उसके विटनेसेस अगर कोई है उन सबका एग्जामिनेशन करता है, उन सबको एग्जामाइन करता है, इंस्पेक्शन करता है। तो कंप्लेनेंट के सारे एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट सबको देख के एग्जामिन करके अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई सब्सटेंस नहीं है, देयर इज नो सब्सटेंस, ही वुड डिसमिस द कंप्लेंट, वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। लेकिन अगर उन्हें लगेंगे कि नहीं सब्सटेंस है, सच्चाई है कंप्लेंट में, तो ही वुड कॉल दी अदर पार्टी, ही वुड कॉल दी अदर पार्टी। उसके बाद देखिए आने वाले स्टेप्स में क्या होता है। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस को वो लिखेगा, लिखित में करेगा उसको, और इट वुड बी साइंड बाय कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस इफ एनी। फिर जो भी ये सब्सटेंस और डिटेल है कंप्लेंट की, ये एक्यूज्ड को भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और इस स्टेप के बाद फिर अब मैजिस्ट्रेट दोनों पार्टी को सुनता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर दोनों पार्टी को सुनता है, डिफेंस को भी, एक्यूज्ड को, एक्यूज्ड और डिफेंस तो एक ही चीज होगी, डिफेंस को भी और कंप्लेनेंट को भी। दोनों को सुनने के बाद अगर लगता है कि केस नहीं बनता तो चार्जेस फ्रेम नहीं किए जाएंगे और एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये लगता है कि नहीं चार्जेस बनते हैं और चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं तो ट्रायल बिगिंस, ट्रायल शुरू हो जाएगा।